तत्त्वं चानन्दे आनन्दे मां चेयनिनन्दे सहा परमितात्ते पदे विन्दे पाओ नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिन वर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाशे भव जो मुनौ ममल ज्ञान परिलोय देव को गुरु को धर्म को शाजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शह समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारतम्यलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। मैं शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो जय हो। अपना विषय चल रहा है यहाँ जिनेन्द्र भगवान की वाणी में संसार दुखम जैनर विरक्ता कि संसार भय और दुख रूप है। भैया भय और दुख रूप कैसे है? और यदि भय और दुख रूप है तो अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि जहाँ भय लगता है जहाँ दुख लगता है वहाँ से तो जीव पलटने की कोशिश करता है, वहाँ से तो हटने का प्रयास होता है। लेकिन जब ये संसार भय और दुख रूप है तो यहाँ अच्छा क्यों लग रहा है, साता क्यों लग रही है? यहाँ रहने की इच्छा खत्म क्यों नहीं हो रही? इसकी यहाँ उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं, भावनाएं ये खत्म क्यों नहीं हो रही? कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा प्रश्न है ये। जब वास्तविक में भय और दुख रूप है तो जहाँ भय लगे, जहाँ आत्मा को दुख लगे, जहाँ आत्मा को वेदना हो, वो आत्मा वह जीव तो उस स्थान को छोड़ के जाएगा, उस स्थान को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, उस स्थान पर रुकेगा थोड़ी ना। क्योंकि जहाँ जहाँ जीव को अपना सुख नहीं मिलता, जहाँ जीव को अपनी साता नहीं मिल रही, जहाँ जीव को एक पल के लिए राहत नहीं है, वहाँ क्यों रुका हुआ है जीव? इस संसार में क्यों रुका हुआ है? जबकि स्वभाव तो ऐसा है, मन का स्वभाव या जीव का स्वभाव ऐसा है कि उसे बाहर में जहाँ भी जरा सा भी दुख होता है उस वस्तु को छोड़ देता है, उस वस्तु को त्याग देता है। जहाँ जरा सा भी डर लगता है, भय लगता है तो वहाँ से हटना चाहता है, बचना चाहता है, उस चीज़ को अलग करना चाहता है। अब जब पूरा संसार ही दुख और भय रूप है तो ये जीवात्मा इस संसार को अलग क्यों नहीं करना चाह रहा? यहाँ रुकना, यहाँ जमना अच्छा क्यों लग रहा है? जब भय और दुख रूप है तो रुकना और जमना अच्छा क्यों लग रहा है? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है, विचार करो। अब आप वास्तव में जब भय और दुख का खजाना है संसार, तो फिर हम क्यों रुके हुए हैं उसमें? किस लिए रुके हैं? कोई तो कारण होगा। कैसा भय है? देखो सुबह से लेकर शाम तक
ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, मर ना जाए, कोई ना कोई चिंता, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना कुछ आकुलता, रोग शोक पीड़ा दुख, नाना प्रकार के भय तो हर सेकंड जीव के साथ चल ही रहा है। नाना प्रकार की चिंताएं तो हर सेकंड जीव कर ही रहा है। और वही साथ में जब चिंताएं कर रहा, इच्छाएं कर रहा, आशा तृष्णा कर रहा है, तो फिर इसे दुख भी महसूस हो रहा है, आकुलता ही महसूस हो रही है। अब ऐसी दुख और आकुलता की स्थिति में बैठा हुआ जीव इस संसार से विरक्त क्यों नहीं हो रहा? अब भैया, अब जवाब आप खुद ही दोगे, खुद ही खोजोगे, तो आप खुद के द्वारा भैया संसार से मोह है। संसार से मोह होने के कारण, संसार में मोहित होने के कारण इस संसार से विरक्ति का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। तो भैया ये कैसा मोह है ये, जो जीव को दुखी होते हुए भी उस दुख से छूटने नहीं दे रहा, जो जीव को भयभीत होते हुए भी उस भय को खत्म करने के लिए तैयार नहीं होने दे रहा। मोह कैसा मोह है भैया? ये मोह मिथ्या मान्यता में, मिथ्या धारणा में लपटा हुआ मोह। जैसे कि एक उदाहरण नहीं आता कि यदि किसी छुरी पे, नुकीली छुरी पे, किसी तलवार पे यदि शहद लपटा हो, तो उस शहद के स्वाद में जीव तलवार में धार कितनी है भूल जाता है, वो कट्टी जवान है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि मोह तो है जीव को अनादिकालीन, लेकिन इस मोह के साथ, इस मोह आवरण के साथ उसका जो उल्टा विपरीत मान्यता रूप जो परिणमन है, क्या कि ये जो संसार है यही मेरा रूप है। ये शरीर है, पुत्र है, परिवार है, धन है, संपदा है, ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरे लिए है। ये जो मिथ्या मान्यता है, ये जो मिथ्या धारणा है, इस मिथ्या धारणा के साथ, इस मिथ्या मान्यता के साथ ये जो मोह का जीव का परिणमन हो रहा है, जो संसार में मोहित हो रहा है ये जीव, ये मोह रूप जो परिणमन चल रहा है, ये ही संसार का कारण है बस। और इसके कारण से जीव को इस संसार से विरक्ति नहीं आ रही, उल्टी अनुरक्ति बनी हुई है। अब यहाँ कोई कह देगा भैया नहीं, हम तो मानते नहीं हैं क्या कि ये शरीर हमारा है, ये पुत्र हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये निमित्त संयोग हमारा है, हम तो नहीं मानते। भैया अपने अंतर उपयोग को सूक्ष्म करके और एक बार स्वीकारता में देखो, अपने उपयोग की स्वीकारता में देखो, क्या आपका अंतर हृदय, आपकी अंतर चेतना, आपका अंतर मन वास्तव में ही आपको ये सत्य स्वीकार करने देता है? मैं तो निराकार चेतन में आत्मा, ध्रुव केवल ज्ञान में प्रकाशवान सत्ता, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर से ओतप्रोत ज्ञान विज्ञानमय, अनंत शुद्ध बुद्ध चतुष्टय स्वरूप निराकार, अनंत अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर, अनंत का मैं स्वामी, केवल ज्ञान में सत्ता। क्या आपका अंतर मन, अंतःकरण अर्थात अंतर आत्मा, क्या ये अंतर से आपको इसे स्वीकार करने देता है? मैं तो वह प्रकाशवान ध्रुव सत्ता हूँ, और जो ये पर्याय अवस्थाएं, नाना प्रकार की घटनाएं, नाना प्रकार की शल्य चिंताएं, ये जो भी परिणमन चल रहा है, ये सारा का सारा परिणमन मेरी ध्रुव ज्ञान चेतना से अलग है, बिल्कुल अलग है, अचेतन पुद्गल का परिणमन मात्र है बस। क्या आपका अंतर आत्मा क्या ऐसे सत्य को हृदय से स्वीकार करता है? और यदि आपका अंतरात्मा ऐसे सत्य को हृदय से स्वीकार करता है, तो
यदि आपका अंतर आत्मा, आपका उपयोग यदि ऐसे सत्य को स्वीकार करता है तो क्या कि ये सब पुद्गल का परिणमन, ये सारी पुद्गल की अवस्था, ये सब कुछ मेरा परिणमन नहीं है। यदि आपका अंतर उपयोग ऐसे सत्य को स्वीकार करता है तो भी आपको यहाँ से देखना पड़ेगा क्या कि इस सत्य को स्वीकारता में कितनी देर के लिए लेता है और कितनी मजबूती से लेता है, क्योंकि ये स्वीकारता जितनी मजबूती से होगी, जितनी तीव्रता से होगी, जितनी दृढ़ता से यह सत्य स्वीकार होगा, उतना जीव ऑटोमेटिकली परपर्याय से विरक्त होगा। और यदि इस स्वीकारता में कमजोरी रहेगी, ढिलास रहेगी, या थोड़े समय ये स्वीकारता रहेगी, उसके बाद अज्ञान परिणाम, मिथ्यात्व परिणाम, माया परिणाम, इनमें जीव बह जाएगा, अर्थात मोह की धारा में प्रवाहित हो जाएगा, तो भी मोह की धारा में प्रवाहित होते हुए जीव को ये संसार अर्थात शहद में लपटी हुई तलवार उसे चाटने की इच्छा होगी और चाटेगा ही। उस तलवार से विरक्त नहीं होगा, उस शहद से विरक्त नहीं होगा। तलवार है मिथ्यात्व, शहद है मोह। जीव चाहता है, जा रहा है मोह को चाटने, लेकिन होने के कारण मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व के कारण कट रही उसकी जीभ। और यदि मिथ्यात्व खत्म हो गया, अर्थात तलवार नहीं है, लेकिन मोह अकेला भी है, यदि शहद चाटने जा भी रहा है जीव, तो वो शहद चाटने के काल में भी आपको ये देखना पड़ेगा क्या कि आपको उस काल में भी आपकी आत्मा का स्वीकारता रूप जागरण कितना है, आत्मा की सहकारिता रूप जागृति कितनी है। मैं तो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। देखो, ये मोक्ष मार्ग की साधना का मार्ग है, यहाँ साधक के लिए हर घड़ी, हर पल, हर समय अपने स्वभाव को साधने की ललक आवश्यक है, अपने स्वरूप को साधने का अभिप्राय आवश्यक है, और बाकी कोई भी कार्य इसके लिए आवश्यक नहीं है, बाकी कोई भी पुण्य पाप की क्रिया इसके लिए आवश्यक नहीं है, बाकी कोई भी निमित्त संयोग में होने वाला परिणाम इसके लिए आवश्यक नहीं है। इस साधक के लिए मात्र सिर्फ अपने ध्रुव स्वभाव को साधने का इस भूमिका में अभिप्राय अनंत महत्वपूर्ण है। क्यों अनंत महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि ध्रुव स्वभाव को साधने का, अपने चैतन्य स्वभाव को साधने का अभिप्राय जीव का रहेगा, तो उस अभिप्राय की विशुद्धि के बल पे, उस अभिप्राय के बल पे इस साधक के ज्ञान में सजगता बढ़ेगी, और उस अभिप्राय के बल पे इस साधक को चलने वाले राग आदि, कर्म आदि विकारों के प्रति हटने का भाव भी रहेगा। और उस अभिप्राय के रहने से, उस अभिप्राय के वो उस प्रयोजन के मुख्य रहने से अपने आप ही जीव को ऑटोमेटिकली अपने पुरुषार्थ करने की भावना भी अपने आप ही उत्पन्न होगी। भाव का परिणाम भी अपने आप चलेगा। और एक और लाभ कि संसार का अभिप्राय जितना खत्म होगा, अर्थात स्वभाव का अभिप्राय जितना बन चुका है, उस उतनी अपेक्षा से नवीन आश्रय बंध भी टलेंगे। अनंत संसार की परिणतियां नहीं बंधेंगी, परिणाम तो मिथ्या चलेंगे, विकारी भावों का परिणमन तो चलेगा, अज्ञान भावधारा तो चलेगी, लेकिन अभिप्राय उनका ना होने से, अभिप्राय में आत्मस्वरूप होने से, अभिप्राय में तत्व होने से, स्वभाव की ओर दृष्टि होने के कारण से, अपनी पात्रता भूमिका अनुसार स्वभाव की ओर दृष्टि होने के कारण से उतने अंश वह प्रत्येक पर पर्याय से विरक्त रहेगा। ये किस बल पे रहेगा? आपके आत्मोन्मुख अभिप्राय के बल पे।
इस अभिप्राय के बल पे ही पूरी निर्मलता का कार्य चलेगा। तत्ववाद की साधना में जितनी भी निर्मलता है इस अभिप्राय के बल पे ही होगी भगवान। इस मति ज्ञान के बल पे ही पूरे केवल ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा, पूर्ण केवल ज्ञान का उज्जारा उत्पन्न होगा। मति ज्ञान शुद्ध शुद्धम नंत चतुष्टयम, जहां शुद्ध ही शुद्ध मेरा स्वभाव है। मति ज्ञान में, मति में, जहां अभिप्राय में ऐसा शुद्ध ही शुद्ध मेरा स्वभाव है, शुद्ध ही शुद्ध मेरा स्वभाव है, शुद्ध ही शुद्ध मेरा स्वभाव है, जहां ऐसी शुद्धता बरतेगी, जहां कर्मल से रहित, सारे अंजनों से रहित अपना ममल स्वभाव जो अनादि अनंत शुद्ध ही है, ममल ही है, जहां कर्मल है ही नहीं, जहां ऐसे ममल स्वभाव मात्र में अपना उपयोग ममल स्वभाव मात्र को ही स्वीकार करेगा। बस अभिप्राय में ऐसे ममल स्वभाव मात्र की आराधना होगी, बस कि वो ममल स्वभाव ही मेरा स्वरूप, ऐसे ममल स्वरूप मात्र का अभिप्राय होगा। जितना दृढ़ता से, जितनी दृढ़ता से ऐसे ममल स्वभाव मात्र का अभिप्राय होगा, ऐसे शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, अपने शुद्ध है शुद्ध शुद्धात्म स्वभाव का अभिप्राय होगा, जितना दृढ़ लक्ष्यभूत, लक्ष्य में लक्ष्यभूत अपना चैतन्यमय स्वभाव होगा, इस अभिप्राय के बल पे, इस जो सम्यक अभिप्राय है इसके बल पे आपको ऑटोमेटिकली अपने अंतर का विवेक जागृत होता हुआ दिखाई देगा। भाई कौन सा विवेक? ये खाना, ये नहीं खाना, ये पीना, ये नहीं पीना, ये सब तो सदाचार की भूमिका, ये तो है ही, ये तो रहेगा ही, ये तो एक देश संयम की बात है जो ऑटोमेटिक आता है। लेकिन विवेक अर्थात विवेक वो विवेक है, कौन सा विवेक? कि जहां आत्म कल्याण करने का, आत्मा के हित करने का जो ज्ञान है वो प्रकट होगा। आत्मा के हित करने का ज्ञान, शुभ अशुभ के बंद करने का ज्ञान नहीं, शुभ अशुभ रूप परिणमित होने का ज्ञान नहीं, आत्मा के हित करने का ज्ञान। आत्मा के हित करने का ज्ञान मतलब, आत्मा के हित करने का ज्ञान का मतलब क्या हो गया भैया? आत्मा के हित करने का ज्ञान अर्थात आत्मा के कल्याण करने का ज्ञान अर्थात आत्मा कैसे सुखी रहे, ये बात आएगी आप। इंद्रिय भोगों में नहीं, इंद्रिय भोगों में सुखी रहने की जो भावना होती है, संसार में सुखी रहने की जो भावना होती है, वो आत्मा के सुखी होने की भावना नहीं है, वह शरीर के सुखी रहने की भावना है, वर्तमान पर्याय में सुखी रहने की भावना, भोगे में सुखी रहने की भावना। जे विवेक नहीं है कि शरीर से जैसे सुखी रहा जाए, ये इस विवेक की बात नहीं कर रहे हैं। फिर आत्मा कैसे सुखी रहे, आत्मा कैसे आनंद में रहे, आत्मा कैसे अपने आनंद में, अपने मस्ती में, अपने ज्ञायक में, अपने ध्रुव में जमा रहे, इस प्रकार का मार्ग, इस प्रकार का जो एक रास्ता है वह आपके सामने खुलेगा। आत्मा कैसे सुखी रह सकता है, आत्मा कैसे इन प्रपंचों से छूट सकता है, आत्मा कैसे इन सारे कर्म आश्रव से छूटकर अपने कल्याण का मार्ग बना सकता है, ऐसा सच्चा मार्ग आपके सामने खुलेगा, ऐसा सच्चा मार्ग आपके सामने दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब आप संसार की मिथ्या मान्यताओं से छूट के पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना को छोड़ के, अर्थात मिथ्या गुरु अगुरु आदि सबका श्रद्धांत तोड़ के पर पर्याय पुद्गल आदि की ओर दृष्टि ना देके, जब आपको सम्यक श्रद्धांत पूर्वक अपने स्वभाव के अभिमुखता, अर्थात स्वभाव का
अभिप्राय, स्वभाव का अभिप्राय। स्वभाव मात्र में अपने आचरण करने का अभिप्राय, जब आपकी दृष्टि में मुख्यता से लक्ष्यभूत होगा, आपके लक्ष्य में आपका अनंत केवल ज्ञानमयी अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर से लबालब भरा हुआ आपका ही शुद्धात्म स्वरूप होगा, आपका ही अनंत प्रकाशवान चैतन्यमय स्वभाव आपकी दृष्टि में दृष्टिगोचर होगा। उस क्षण, उस घड़ी आपकी अंतरात्मा से आपका अंतरकरण का ऐसा ज्ञान अंकुरण उत्पन्न होगा, आत्मा में ऐसा ज्ञान अंकुरण प्रकट होगा जिस ज्ञान अंकुरण में दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का जो परिणमन है वो निकलेगा। अर्थात ये क्या, अर्थात अंकुरण में क्या दिखाई देगा? जिस ज्ञान अंकुरण में आपको आपके स्वभाव रूप झलकन दिखाई देगी। सम्यक दर्शन में क्या दिखता है? अपने स्वभाव की झलकन। सम्यक ज्ञान में क्या दिखता है? अपने ज्ञान स्वभाव की झलकन। चारित्र में क्या दिखता है? स्वभाव की झलकन, आत्मरमणता, अर्थात स्वभाव रूप चरण दिखाई देगा, आचरण दिखाई देगा। ऐसा अंकुरण उत्पन्न होगा जिस अंकुरण में राग देश के फल नहीं लगेंगे, कर्तव्य भोक्तव्य के फल नहीं लगेंगे, जन्म मरण के फल नहीं लगेंगे, मोह कामना वासनाओं के फल नहीं लगेंगे। जिस अंकुरण में धीरे 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 भैया काय के वैराग्य के पत्ते, आनंद स्वरूप की फुलवारियाँ और भैया दर्शन ज्ञान चारित्र के फल, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के फल, ऐसे फल उत्पन्न होंगे। कैसे होगा ये अंकुरण? कैसे जगेगा ये ज्ञान का अंकुरण? भैया यह ज्ञान का अंकुरण सम्यक श्रद्धान के साथ जहाँ जीव के ज्ञान में अपने अनंत चैतन्यमय स्वरूप मात्र का शुद्ध अभिप्राय मात्र रह जाए, अपने चैतन्यमय स्वभाव का शुद्ध अभिप्राय मात्र प्रकट हो जाए कि बस मैं तो वो अनादि निधन चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही। ऐसा निर्णय नहीं, निर्णय तो है ही, अभिप्राय में आए, अभिप्राय में, लक्ष्य में आए। भाई क्या अभी अभिप्राय में क्या चल रहा है? अभी अभिप्राय में बहुत सारी चीजें, संसार की बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारा मिथ्या परिवेश है अभी अभिप्राय में। भैया अभिप्राय में बहुत सारा मिथ्या परिवेश है, ये कैसे कह सकते हो आप? हमारे अभिप्राय में नहीं हो तो? भैया यदि आपके अभिप्राय में संसार नहीं होगा तो आप इस क्षण छायक सम्यक दृष्टि होंगे, और छायक सम्यक दृष्टि की पर्याय तो छोड़ो, यदि जिस क्षण आपके अभिप्राय में मिथ्यात्व का आवरण नहीं होगा, उस पल, उस घड़ी आपका उद्गम, अर्थात आपका जो उद्यमम है, आपका जो पुरुषार्थ है, वह उस पल उसी क्षण अपने अनंत ममल स्वभाव की ओर, अपने केवल ज्ञान स्वभाव के दर्शन की ओर उन्मुख होगा, स्वानुभव की ओर उन्मुख होगा। अंतर पुरुषार्थ, अंतर ज्ञान स्वानुभव की ओर उन्मुख होगा। अभी अपना ज्ञान स्वानुभव की ओर उन्मुख ना होकर परोन्मुखता की ओर, कर्तृत्व की ओर, भोक्तृत्व की ओर, मोह मद मान माया की ओर, इसकी ओर उन्मुख होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अपने अभिप्राय में जितनी निर्मलता है, जितनी विशुद्धता है, उतनी अपेक्षा से तो अपना ज्ञान अपने स्वभाव के लिए, अपनी स्वभाव की भावना के लिए, चिंतन सुनने के लिए, ज्ञान उपयोग करने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, सामायिक के लिए, चिंतन के लिए, जिसमें अपने आत्मा का उपभोग हो सके, जैसे नाना प्रकार के उद्यम करता है। जिनकी सच्ची श्रद्धा, उनकी बात चल रही है, लेकिन कर्मों की धारा भी तो चल रही है ना, कर्मों की रील भी तो चल रही है ना।
जितने समय अभिप्राय दृष्टि में लक्ष्यभूत अपना स्वभाव रहता है, उतने समय कहीं ना कहीं स्वभाव के प्रति कुछ ना कुछ स्मरण चिंतन कुछ ना कुछ बना रहता है। लेकिन भैया जहाँ अभिप्राय छूटता है या अभिप्राय लक्ष्य में थोड़ा सा आवरण बढ़ता है, उसी समय उपयोग, उसी समय दृष्टि पूरी की पूरी पर्याय परिणमन की ओर अपने आप ही चली जाती है। भैया हमारी स्वभाव की स्वीकारता मिट जाती है क्या? इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, वो नहीं मिट्टी, वो तो अमर हो गया जीव, उस अपेक्षा से तो जीव सिद्ध हो गया। जितनी श्रद्धा स्वयं में चली गई उस अपेक्षा से जीव सिद्ध हो गया, शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव कर लिया, उस अनुभव के कारण सिद्ध समान वेदन कर ही आया ना वो, और उसका निर्माण भी सिद्ध सिला जाएगा, ये भी निश्चित हो ही गया ना। लेकिन भैया अभी वर्तमान परिणमन में साधना की बात चल रही है ना, तो जितनी देर के लिए वो अभिप्राय गौण होता है कर्मधारा के आ जाने से या जीव की रुचि विपरीत होने से, जीव का रुझान कसायों की ओर होने से, पर पर्याय परिणमन की ओर होने से, जितनी देर के लिए उस अभिप्राय में की विशुद्धता को जीव छोड़ता है और विपरीत अभिप्राय से जोड़ता है, विपरीत मानताओं से कह लो, विपरीत अज्ञानता से कह लो, अर्थात उसे स्वीकार करता है, पर पर्याय की शल्यों में रत होता है, उतने काल के लिए उस ज्ञान, उसके अभिप्राय में अंतराय आ जाने से उसके ज्ञान में मूर्छा आती है। अभिप्राय छूट गया, तत्व का लक्ष्य छूट गया, तत्व का अभिप्राय छूट गया, उतने काल के लिए जीव के ज्ञान में मूर्छा आती है। और जितने समय जीव को मूर्छा आती है, अब देखो जितने समय आपको मूर्छा आती है उतने समय आप बेहोश रहते हो नहीं रहते? मान लो अच्छे खासे बैठे हो और आपको अचानक मूर्छा आ जाए, बहुत तेज नींद आ जाए, बहुत भयानक नींद आ जाए, तो बैठे बैठे आप आड़े हो जाओगे नहीं हो जाओगे, तिरछे हो जाओगे नहीं हो जाओगे, बैठे बैठे नींद लग जाएगी नहीं लग जाएगी, गर्दन बड़ी सीधी हो, बड़े तन के आप समाहित करने बैठे हो, और समाहित करने के काल में मान लो बहुत गहरी नींद का झोंका आ जाए, तो अपने आप ही ऐसे तने बैठे होगे, ऐसे हो जाओगे। क्या हो गया? मूर्छा आ गई। कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए समायिक में बैठे थे भैया, अब वो क्या करें, आधे घंटे तो मूर्छा आ गई। तो मंत्र जप कर रहे थे, जो स्मरण कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, वो आधे घंटे हुआ और आधे घंटे तो बढ़िया नींद हो गई। अब ये क्या हुआ? ये मूर्छा का काल आया भैया। मूर्छा के काल में भी लेकिन बैठे तो हम समायिक कर नहीं थे, अभिप्राय में तो हम समायिक का अभिप्राय लेके बैठे थे, लेकिन भाई जितनी देर समायिक हुई उतनी देर भी हमें मूर्छा, उतनी देर तो समायिक हुई, उस समय तो हमारे अभिप्राय का पोषण भी हुआ, लेकिन जितनी देर मूर्छा आई उतनी देर, जितनी देर मूर्छा आई उतनी देर भाई हमारा अभिप्राय तो समायिक का ही था, लेकिन मूर्छा आ गई तो भैया मूर्छा में मूर्छित हो गए, लेकिन हमें पता नहीं रहा क्या रहा, लेकिन हम जैसे ही मूर्छा से निकले तो हमारा जो अभिप्राय बना था हमें तो वो याद आ गया तुरंत कि हम तो समायिक के लिए बैठे थे। ऐसे ही जितनी देर अभिप्राय रहे में है स्वभाव, उतनी देर तो स्वभाव की साधना करने के लिए ज्ञान अपने आप ही उद्यम कर रहा है, उतनी देर तो सारे प्रयास सारे पुरुषार्थ अपने आप ही हो रहे हैं। लेकिन जितनी देर आपके अभिप्राय से मूर्छा का काल चल रहा है, अभिप्राय दब रहा है, उतने समय भी मूर्छा का काल होने से आप पर पर्याय परिणाम में भय जरूर रहे हो, लेकिन अभिप्राय तो स्वभाव को लेके बैठे हो। जैसे ही वो कर्णधारा का काल छटेगा, जैसे ही मूर्छा का काल छटेगा, आपको वापस उस अभिप्राय का पोषण होने लगेगा, और वो उसको होने लगेगा जो अभिप्राय को सिद्ध कर चुके हैं। वो नहीं तो पता लगेगा नींद खुली, अब हो गई समायिक ममाई, गई चूल्हे में, सब गई, अब लग जा अपने गोरख धंधे में, काय में, राग में, देश में, मोहे में, सुख का उपभोग कर लो, बस छुट्टी, भूल जाओ, समता भाव क्या, आनंद क्या, सब भूल जाओ। तो वो स्थिति तो
ऐसी हो गई कि भैया अभिप्राय कुछ नहीं पता, अब तो छोड़ो छाड़ो सब, वो साधक की दशा ही नहीं, वो तो अज्ञानी जीव की दशा है, या जिस श्रद्धान हो के जिनको अभी श्रद्धान कमजोर है उनकी दशा। लेकिन साधक की दशा की बात कर रहे हैं, साधक, ज्ञानी साधक, सतर्क सावधान रहने वाला, आत्मा के हितार्थ अपने शुद्ध पुरुषार्थ को साधने वाले साधक की बात कर रहे हैं। क्या है भाई साधक की स्थिति? साधक का अभिप्राय नहीं मलिन नहीं होता, स्थिति मलिन हो जाती है, उपयोग मलिन हो जाता है, दशाओं में मलिनता आ जाती है, परिणाम में मलिनता आ जाती है, लेकिन साधक का अभिप्राय मलिन नहीं होता। और इस निर्मल अभिप्राय के बल पे, इस निर्मल अभिप्राय अर्थात इस निर्मल मति के बल पे, इस निर्मल मति के बल पे ही उसका ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ के लिए ललायत रहता है। इस मति के बल पे उसे सम्यक बुद्धि, वस्तु स्वरूप, सत्य स्वरूप की निष्ठा, सत्य स्वरूप का बोध, आत्मविश्वास, आत्मा की ओर पुरुषार्थ करने की ललक, सब कुछ बना रहता है इस अभिप्राय के बल पे। ये अभिप्राय किसके बल पे आता है? ये अभिप्राय भैया जिन भगवान के उपदेश के बल पे आता है, ये अपने आत्म स्वभाव की सहज स्वीकारता अपनी होनहार के बल पे उत्पन्न होता है। अभिप्राय तो जिन भगवान के उपदेश के बल पे बनता है, वर्तमान भूमिका में गुरु की आज्ञा से बनता है। तारन तरन वीतरागी भावलिंगी सतगुरु के आज्ञा से, उनके उपदेश से ऐसा अभिप्राय जीव आत्मा के अंतर में सिद्ध होता है, सिद्ध होता है बिल्कुल। क्या सिद्ध होता है भैया? क्या सिद्ध होता है? शुद्ध शुद्धम, शुद्ध शुद्धम, शुद्ध शुद्धम। मैं तो शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मात्र शुद्धात्मा चैतन्यमयी सत्ता। अब बताओ भैया, देखो भैया, अभी ऐसा शुद्धात्मा प्रकट नहीं है, अभी ऐसा ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। आश्चर्य करो, आश्चर्य है तो मैं, कोई आश्चर्य होता तो आश्चर्य करके बताओ। संसार में आश्चर्य करते हो ना, ज्ञानी की दशा को देख के आश्चर्य करो, अद्भुत, उसकी अनुमोदना करो। बाहर ताजमहल देखने का आश्चर्य, वाह 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 क्या ताजमहल है, कोई नहीं बना सकता। ये सड़ी सड़ी पुद्गल की नश्वर अवस्थाओं का आश्चर्य करते हो, जो धूल का ढेर है, कुछ भी नहीं है, माया है। यदि आश्चर्य करके यदि अनुमोदना कर सकते हो, इस दशा पे अनुमोदना करके बताओ। इस ज्ञान की अद्भुत कला, इस चैतन्य की अद्भुत प्रतीति, ज्ञानी की अद्भुत ज्ञान दशा की अनुमोदना करके बताओ। क्या कैसी अनुमोदना करके बताएं भैया? देखो 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 देखो, उस ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का अभिप्राय होने से, ज्ञान स्वभाव की सहज अभिप्राय मात्र होने से, उस ज्ञान में ये बना हुआ है कि मैं शुद्ध शुद्धम, शुद्ध शुद्धम, शुद्ध शुद्धम, शुद्ध शुद्धम, शुद्ध शुद्धम, मात्र शुद्ध शुद्ध मात्र ही हूँ। वो अनंत चतुष्टय में प्रकाश मात्र ही हूँ, ये बना हुआ है। लेकिन वर्तमान में उस अनंत चतुष्टय का परिणमन नहीं है। वर्तमान में अनंत चतुष्टय का परिणमन नहीं है। वर्तमान में अनंत चतुष्टय की पर्याय नहीं है। वर्तमान में अरिहंत सर्वज्ञ दशा नहीं है, सिद्ध दशा नहीं है, अरे साधु दशा भी नहीं है। वृत्ति हो सकती है, वृत्ति की दशा हो सकती है, आवृत्ति की दशा भी हो सकती है, और महावृत्ति की भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। साधु दशा भी हो सकती है, लेकिन उसके ज्ञान में, उसकी मति में शुद्ध 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 विशेष दशा आवृत्ति की भी बहुत मुश्किल है, कोई छाया समय दृष्टि की हो तो हो, लेकिन ये वृत्ति की या महावृत्ति की दशा हो सकती है बस। शुद्ध शुद्ध शुद्ध, जिन्हें पूर्णता से ममल मती है, बस पूर्णता से ममल मती है कि शुद्ध 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 शुद्ध, मैं वो
शुद्ध ही मात्र हूं बस। ऐसी ममलमती आवृत्ति इसकी अनुमोदना करके, ऐसी ममलमती की अनुमोदना करके और ऐसा मार्ग बना सकता है बस कि मैं मात्र व शुद्ध ही मात्र हूं, शुद्ध ही मात्र हूं। मति ज्ञान में ऐसा प्रतिबोध कि मैं ऐसा वो शुद्ध ही मात्र हूं, शुद्ध ही मात्र हूं, शुद्ध ही मात्र हूं। ज्ञान में ऐसा अभिप्राय, ज्ञान में ऐसा अभिप्राय होने से सहज ही, इतनी शुद्धता मात्र होने से सहज ही ज्ञान उसमें उस स्वरूप में रमण करे बिना नहीं रहेगा। और ज्ञान स्वरूप में रमण करेगा तो फिर ऊपर से विशुद्धि बढ़े बिना नहीं रहेगी, गुणस्थान उठे बिना नहीं रहेगा। इसलिए कह रहा है ये चौथे गुणस्थान की उठती हुई दशा है, ऊर्ध्वगामी स्वभाव का, ऊर्ध्वगामी स्वभाव का वो है इसमें पूरा सहकार, उठती हुई दशा है। ये ढलता हुआ सूरज नहीं है, ये चढ़ता हुआ सूरज। शुद्ध 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 ही मात्र हूं मैं बस, ऐसा अभिप्राय। शुद्ध ही मात्र हूं मैं बस। भैया जब मति में ये छा गया, अभिप्राय में ये है कि मैं शुद्ध ही हूं मात्र, तो वो जीव संसार में कैसे रहे भैया? वह जीव संसार में, वह जीव संसार में कहाँ रह रहा है भैया? उसका परिणमन तो अभी राग रूप, द्वेष रूप, पुत्र परिवार रूप, गृहस्थी रूप भी दिखाई दे रहा है। और यदि व्रती है तो भैया वो शुभ राग रूप भी दिखाई दे रहा है। ये सब भी तो संयोग में दिख रहा है उसको भैया। ये सब कुछ जो संयोग में दिखाई दे रहा है वह वर्तमान पर्याय की अवस्था है, ये उसके अभिप्राय की अवस्था नहीं है, ये उसके दृष्टि की अवस्था नहीं है भैया। जब उसके अभिप्राय में शुद्ध ही शुद्ध है, शुद्ध ही शुद्ध है, अपना त्रिकाल ही मात्र लक्ष्यभूत है, तो फिर उसका परिणमन में भी तो शुद्धता होनी चाहिए ना। जब इतना गहन अभिप्राय है उसका, तो उसके परिणमन में भी तो शुद्धता होनी चाहिए ना। हाँ ना भैया, उसका इतना शुद्ध अभिप्राय होने से उसके परिणमन में भी शुद्धता है ना। फिर कैसी शुद्धता है कि जो ज्ञान शुद्ध स्वभाव मात्र को देख रहा है, जो ज्ञान शुद्ध स्वभाव मात्र को जान रहा है, वो इस मिथ्यात आदि सारे परिणमन को अपने से भिन्न देख रहा है, एक में एक नहीं देख रहा। जुड़ान तोड़ चुका है वो। जय हो। जुड़ान तोड़ चुका है वो, वहां जुड़ान नहीं दिख रहा उसका। अब भैया लेकिन हमें तो परिणमन दिख रहा है ना, आपको तो दिखेगा उसका राग देश में परिणमन। आप थोड़ी ना वो ध्यान की अवस्था में बैठा रहे तब आपको ध्यान रूप दिखेगा, लेकिन आप चलते फिरते उसको संयोगी भूमिका में देखोगे, खाते पीते देखोगे, उठते बोलते बताते देखोगे, तो आप उसके बाहरिक व्यवहारिक मिथ्या परिणमन को देखोगे तो आपको तो बाहर से शरीर का ही परिणमन दिखाई देगा ना। या उसके कर्मोदय की धारा के काल में देखोगे तो उसका राग देश आदि कर्तव्य भुक्त आदि का परिणमन ही आपको दिखाई देगा ना। लेकिन आप उसकी अंतर ज्ञान धारा से उतर के देखोगे तब आपको पता लगेगा कि जो संयोगात्मक परिणमन है वो उसकी चेतना से बिल्कुल अलग, उसी को भाषित हो रहा है। उसकी अंतर चेतना से, उसकी अंतर ज्ञान धारा से बाहर का परिणमन उसे स्वयं भिन्न भाषित स्वयं में हो रहा है। काय के बल पे? स्वभाव के अभिप्राय के बल पे, उसकी दृष्टि के बल पे। दृष्टि कह लो आप, कह सकते हो, लेकिन है अभिप्राय। मति ज्ञान कह सकते हो आप, मति ज्ञान की निर्मलता कह सकते हो आप। और ये ज्ञानी के ही जीवन में हो सकता है बस, जो ज्ञान भाव को जानते हो, ज्ञान साधना को जानते हो। ज्ञान साधना से जो अलंकृत ज्ञानी साधक हो उनके जीवन में हो सकता है भैया। अभी आवृत्ति सम्यक दृष्टि जो सिर्फ श्रद्धान करके बैठा हो, साधक ना हो, उसको अभिप्राय स्वभाव का तो रहता है, लेकिन ऐसी साधना नहीं रहती जैसी हम बता रहे हैं। अभिप्राय तो रहता अंश मात्र,
लेकिन आवृत रहता है। और बाकी विशेष होनार से जिसका चलता हुआ है उसकी बात अलग है कि भाई चलते फिरते अपने आप ही भिन्नता दिख रही है, तो उसकी पूर्व के पुरुषार्थ की अनुमोदना का फल रहता है। लेकिन साधक के जीवन में तो उसे भिन्नता तो रहती है ना, चाहे पूर्व की अनुमोदना से हो, भिन्नता तो है ना। और वर्तमान में साधक के जीवन में इस अभिप्राय के बल पे इस आत्मा की प्रतीति बढ़ाता है, वो आत्मा के स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ाता है। कहने में आ रहा बढ़ाता है, शब्द देना पड़ते हैं, अपने आप बढ़ता है का। अब शब्द देंगे तो पुरुषार्थ की अपेक्षा कहेंगे तो कहना पड़ेगा ना कि वो अपनी रुचि बढ़ाता है, स्वभाव में रहने का उसका भाव प्रगाढ़ होता है, बलवत होता है। भाव स्वभाव में रहने का भाव इतना बलवत होता है, इतना बलवत होता है, इतना बलवत रहता है कि स्वभाव में रहने के भाव के बल पे अपने आप ही विभाव भाव से अपने आप ही भिन्नता हो जाती है। क्यों 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 इतनी बलवत्ता क्यों रहती है उसके स्वभाव के भावना में? उसकी स्वभाव की भावना बलवत्ता इसलिए रहती है क्योंकि उसके लक्ष्य में स्वभावभूत रहता है। इसकी उसकी भावनाएं भी कार्यकारी होती है, उसकी भावना भी बल मारती है, उसकी उन भावनाओं के बल पे, उसकी उन भावनाओं के बल पे सारे अशुद्ध भाव का परिहार हो जाता है, क्षरण होने लगता है, अशुद्ध भावनाएं क्षीण होने लगती और विशुद्ध भावनाओं का उदय होने लगता। लेकिन महिमा काहे की भैया? महिमा तो मात्र उसकी अंतर स्वभाव की स्वीकारता की है बस। स्वभाव का जो उदय हुआ उसके अंतर, महिमा मात्र उसकी है बस। उस स्वभाव मात्र के उदय हो जाने से, उस स्वानुभव मात्र के उदय हो जाने से, स्वभाव मात्र के लक्ष्यभूत हो जाने से ऑटोमेटिकली उसका ऐसा मुक्ति का मार्ग चलता है, अपने आप ही चलता है। और वह अपने बुद्धि के सारे द्वंद्वों को तोड़ देता है, अपने अंदर आने वाले सारे द्वंद्वों को तोड़ देता है। जिन भगवान के वचनों के विपरीत अपने मन की कोई भी शल्य को, शंका को नहीं चलाता। क्यों नहीं चलाता भैया? क्योंकि उसे पता है कि मोक्ष मार्ग के नायक जिनेंद्र देव हैं। उन्होंने कह दिया कि आत्मा आदि अनादि शुद्धम, आदि अनादि शुद्ध अजर अमर अविनाशी है, तो फिर तर्क नहीं होता कि अनादि क्या होता है। अनादि मतलब अनंत, अनंत मतलब अनंत। जिन भगवान के वचन में जो आया वो ध्रुव है, प्रमाण है और शुद्ध है, निष्ठावंत होता है, निशल्य होता है। क्योंकि शल्य ही जीव को दो हिस्सों में बांटती, जीव के अंदर दो भेद करती है। और जब भी जीव के ज्ञान में दो भेद होंगे, कुछ भी द्वंद्व होगा, तो निशल्य वृत्ति नहीं हो सकती, निर्द्वंदो वृत्ति नहीं हो सकती। और जब तक निशल्य निर्द्वंदो, जब तक जीव निर्भय और निर्द्वंद नहीं है, कहीं भी शल्य में और भेद में है, तब तक उसके ज्ञान में अभेदता, अपने स्वभाव में अभेदता का लक्ष्य स्थापित नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं पिटेगा वो, कहीं ना कहीं वो अपने श्रद्धान में कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि जिन भगवान के वचनों में जो आया है वस्तु स्वरूप, यदि उसके श्रद्धान में कहीं भी कमी है तो कहीं ना कहीं जीव का श्रद्धान कमजोर है, आश्रद्धान की धारा पड़ी हुई है, और वह आश्रद्धान की धारा जीव के ज्ञान को आवृत करे बिना नहीं रही। अभ्यास श्रद्धान की धारा जीव के श्रद्धान को कहीं ना कहीं पता नहीं लगेगा कि वो जीव का घात कहाँ कर जाएगी, क्योंकि श्रद्धान ही तो मूल विषय है। जिन भगवान के उपदेश से जो ग्रहण हो रहा है, ये जो अपन आत्म अनुभव की जो अपन इतनी गहरी रहस्य को जान रहे हैं, ये सब उन सर्व भगवान के उपदेश से ही तो अपन ने मिलान कर करके कि हाँ उनने कहा यह एक स्वरूप ही है, स्वीकार कर लिया। मिलान कर करके उनने कहा अनंत चतुष्टयमय है तो स्वीकार कर लिया, उनने कहा आद्य अनादि शुद्ध है तो स्वीकार कर लिया, उनने कहा आदि अनादि से अजर अमर अविनाशी शाश्वत ध्रुव पिंड है, स्वीकार कर लिया। आजन्मा और आमरा है, मतलब कभी जन्म नहीं लिया और कभी नष्ट नहीं होगा, अनादि अनंत है, स्वीकार कर लिया। इस स्वीकारता
को करके अपने स्वानुभव में उतर के देख लिया कि हाँ जैसा कहा है वैसे ही तो सत्य है, जैसा कहा है वैसे ही तो ध्रुव है, वैसे ही तो अनुभव में आ रहा है, वैसे ही तो प्रमाणित हो रहा है। इस जिन भगवान के वचनों के प्रमाण से, जिन भगवान के वचनों के श्रद्धांत से, इनसे ही तो अभिप्राय की पुष्टि होती है भगवान, इनसे ही तो मोक्ष मार्ग का क्रम आगे बढ़ता है। ये क्या कह रहा फिर आप? यही कह रहा ना, संसार दुखम। कैसे है दुख? कैसे दुख रूप है भैया? अभिप्राय में स्वभाव को लेके आओ, फिर आपका ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया? स्वभाव, अभिप्राय में स्वभाव आएगा तो अपने आप ही क्यों अभिप्राय, क्यों ये में हमारा प्रश्न क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि आपके स्वभाव में अभिप्राय आएगा, आपके अभिप्राय में स्वभाव रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जो विभाव परिणाम चलेंगे, जो विभाव भाव चलेंगे, उनसे अनुरक्ति का भाव नहीं आएगा। और उनसे अनुरक्ति का भाव नहीं आने का मतलब विरक्तम, विभाव है लेकिन मेरा, मैं नहीं हूं वो विभाव, विरक्तम। विभाव की धारा है लेकिन वो विभाव रूप परिणमन में, इसका नाम है विरक्तम। विरक्तम, विभाव खत्म हो गया जब तो विरक्तम क्या, फिर तो मुक्त ही है, फिर तो है ही नहीं, विरक्ति की बात कहाँ है? फिर तो विरक्ति ही है जो शुद्ध है, अरिहंत दशा है वहां तो। जो विरक्ति ही है पूरे विभाव से, वो अरिहंत परमात्मा है, क्योंकि चार घातीय कर्म खत्म, पूर्ण केवल ज्ञान का प्रकाश, अज्ञानता मिथ्यात्म मोह क्या होता पता ही नहीं, जो सिद्ध ही हो चुके वो तो पूर्ण विरक्ति ही है। लेकिन विरक्तम अर्थात जो विरक्त होना चाहते हैं या जो विरक्त हो रहे हैं, जो आत्मा विरक्त हो रही हैं, वह आत्मा कौन सी है? जिनके अभिप्राय में अपना ध्रुव त्रिकाली चैतन्यमयी परमात्म सत्ता प्रकट हो चुका है, जिनके अभिप्राय में तत्व उत्पन्न हो गया, जिनके लक्ष्यभूत अपना अंतरात्म स्वरूप है। वह भव्य आत्मा इन संयोग में रहते हुए भी संयोग से विरक्त है। अब बताओ भैया, संसार दुखम जैनर। अब आप अपनी विरक्ति देख के बताओ, अपनी भूमिका में अपनी विरक्ति देख के बताओ कि भैया मन समझाने से मत कहना कि हाँ वो चर्चा सुन लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो सुन लेते हैं, वो कर ले, ये से नहीं। आपके स्वभाव रूप प्रयोजन कितना प्रगाढ़, शुद्ध शुद्धम, शुद्ध शुद्धम, शुद्ध शुद्धम, मात्र शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। इस शुद्धता मात्र का अभिप्राय कितना गहर और गंभीर है। जितना शुद्धता का अभिप्राय है, जितना शुद्धता का अभिप्राय है, मात्र उतने ही अंश यह आवृत्ति श्रावक इस संसार से विरक्त है। और ये संसार से जितना विरक्त हो गया, उतना संसार हमेशा के लिए छूट गया, खत्म। जितने मिथ्या अभिप्राय बिला गए, जितनी मिथ्या मानताएं कल्पनाएं बिला गई, जितनी आश्रद्धान की धारा क्षीण हो गई, मिथ्यात आदि क्षय हो गए, कसाय आदि अनंतानंदु का उपशम क्षय उपशम हो गया, उतने अंश में यह जीवात्मा इस संसार से विरक्त हो गया, छूट गया। यदि फिर से कोई अनंत अनुबंधी की एकाध धारा उत्पन्न आ गई तो, फिर से यदि मिथ्यात की सम्यक प्रकृति मिथ्यात या सम्यक मिथ्यात की कोई धारा उदय में आ गई तो उस काल के लिए तो कह रहे हैं, यदि ये धाराएं आ भी जाए कर्मोदय बस,
क्योंकि 6 नहीं हुई ना, सिर्फ उपसमित या 6 उपसमित हुई है। यदि आ भी जाए तो लक्ष्य अभिप्राय में क्या है? अभिप्राय में क्या है? स्वभाव शुद्ध 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 बरतती ही अपनी अनंत ज्ञान चेतना। अभिप्राय में क्या है? कर्म सम्यक मिथ्यात आ जाए कोई चिंता वाली बात नहीं, मिश्र भाव आ जाए कोई चिंता वाली बात नहीं, या क्षयोपसमिक सम्यक मिथ्यात की जगह सम्यक प्रवृत्ति मिथ्यात आ जाए, राग आदि की धारा आ जाए, कोई डर की बात नहीं, आ जाना। कर्म है सत्ता में, अश्रद्धान की धाराएं पड़ी हुई हैं, कसाय की धाराएं पड़ी हुई हैं, अनंत वेग को लिए हुए, अभी 6 नहीं हुई, आ जाए उदय में, उदय भावी उदय आ जाए, एक देश उदित होके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये लेकिन क्या? अपने अभिप्राय की जो अपने अंतर में विशुद्धि है, अपना जो लक्ष्य है, अपने अंदर में जो अपना स्वभाव का प्रयोजन है, रुचि से पकड़ लो तुम तो, जो अपनी रुचि है तत्व की, शुद्धात्म मात्र की, वो रुचि का अभाव नहीं होना चाहिए। बस परिणाम कोई से भी आ जाए, परिणाम कोई से भी आ जाए, परिणति कोई सी भी आ जाए, अनंत अनुबंधी की धारा कोई सी भी आ जाए, कोई भी कुछ भी बिगाड़ने में सामर्थ्य। पर्याय में तो उठापटक होगी, परिणमन में तो खटापटक होगी, थोड़ी देर के लिए उपयोग में तो हलचल होगी, लेकिन अभिप्राय यदि बलवत्त है, अभिप्राय यदि मजबूत है, आत्मदृढ़ता है, स्वरूप की निष्ठा है, तो उपयोग पलट के चेतना में आएगा आएगा और आनंद में आए बिना उपयोग रहने वाला नहीं। उपयोग अपने स्वभाव में पलटे बिना रहने वाला, उपयोग स्वभाव की ओर पलटेगा ही पलटेगा। पलट जाएगा उपयोग। सही कह रहे हैं, कर्म धाराओं के वेग से मत डरो भगवान। उपयोग पर में तन में हो रहा है, इस बात की थोड़ी बहुत चिंता हो जाए तो हो जाए, और यदि नहीं हो पा रही हो संभाल तो उसको भी छोड़ दो। यदि हो जाए तो अच्छी बात है, जुड़ान तोड़ पाओ, चिंतन कर पाओ तो अच्छी बात है। और यदि नहीं भी हो पा रही, यदि कर्म धाराओं का वेग ज़्यादा ही है तो उसे भी छोड़ दो। जब नहीं समझ में आए, जब अपनी समाज से बाहर हो जाए, उसे भी छोड़ दो। लेकिन अपने अभिप्राय को एक क्षण के लिए भी, क्योंकि परिणामों का फल तो कुछ भी नहीं है। क्रियाएं तो पुद्गल का परिणाम है, परिणामों का फल तो बहुत कम है, अंश मात्र है, लेकिन अभिप्राय का फल 100 में 100%। अभिप्राय के फल में कभी कोई कमी आने वाली नहीं है। यदि अभिप्राय ध्रुव त्रिकाली परमात्म सत्ता का है तो केवल ज्ञान का प्रकाश आए बिना रहने वाला नहीं है। 3 लोग और 3 काल के कर्म भी सामने आके खड़े हो जाएं, पूरी अनंत पुद्गल परिणाम भी अकेले तुम्हारे ऊपर आवरण बन के भी चढ़ जाए, तो भी तुम्हारे ज्ञान को केवल ज्ञान प्रकट करने से रोक सकते नहीं है। ये सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को कोई नहीं बदल सकता। 3 लोग के कर्म भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। है पूरा काम जिन भगवान की आज्ञा का, अपने अभिप्राय का, अपनी मति की निर्मलता का, पूरा पुरुषार्थ सुबुद्धि का, बाहर में जो चलता हुआ दिखता है, संभाल उठापटक चिंतन मनन सब सुबुद्धि, सम्यक बुद्धि। भगवान शुद्ध सम्यक की अनुमोदना सिर्फ ऐसे ही हो सकती है। शुद्ध वो अभिप्राय
वो प्रगाढ़ता, वो शुद्ध सम्यक से ही मेरे हृदय में वो शुद्ध सम्यक का निवास है। इस सत्य के विश्वास जिसको हो, मेरी अंतरात्मा में वो शुद्ध सम्यक है, मेरी अंतरात्मा में वो अनंत चतुष्टय है, मेरी आत्मा में वो अनंत काल शुद्ध रत्नात्रय का पुंज है, मेरा आत्मा ही वो परिपूर्ण परमात्मा सत्ता, मेरा ही आत्मा मैं ही हूँ। जहाँ ऐसी परिपूर्णता का बोध हो, ऐसी अभेद अखंडता का बोध हो, जहाँ ऐसा अपने आप में अपने शाश्वत स्वभाव का बोध हो, वहाँ ऐसे अभिप्राय की विशुद्धता प्रकट होती है। वो जहाँ ऐसा अभिप्राय बनता है जिन भगवान के वचनों से, जहाँ ऐसा अभिप्राय उत्पन्न होता है, वहाँ ज्ञानी साधक, कल भी कहा था, क्षण मात्र में क्षण में इत्वम, एक क्षण में मोक्षम, मोक्ष को प्राप्त, मुक्ति को प्राप्त करता है। मुक्ति प्रवेशम क्षण में एक क्षण लगता है भगवान, उपयुक्त को पलटने में एक क्षण लगता है। कर्म धाराएं अनंत चलती रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आयु कर्म कितना ही बंधा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अज्ञान धाराएं, कर्मों की धाराएं कितनी ही बलवत हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। संयोगी भूमिका में ऊंचा नीचा परिणाम कितना ही अच्छा हो या बुरा हो, अर्थात पुण्य रूप हो या पाप रूप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब तो बाहर का परिवेश है। पुण्य पाप शुभ अशुभ की धाराएं तो सब बाहर का खेल है, लेकिन जहाँ आत्म अभिप्राय स्पष्ट होता है, जहाँ आत्म अभिप्राय दृष्टि में, स्वरूप का लक्ष्य दृष्टि में रहता है, वहाँ ये सारी कर्म धाराएं, सारी अज्ञान धाराएं, सारे कर्म एक क्षण में कहाँ मिला जाते हैं, खोजने से भी नहीं मिलते। एक क्षण में उपयोग बदलता और एक क्षण में जीव ऐसे पता नहीं लगता कि अब भी पता लगे, बाहर बैठे बैठे बात कर रहा, आपसे बतिया रहा, पता लगे कि उपयोग पलट जाए, कर्म धारा का काल खत्म हो जाए और अभिप्राय जहाँ झन से अंदर हुआ और वहां पता नहीं लगता तर 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 कहाँ कर्मों में आग लगी और कहाँ कुछ हो गया, कुछ नहीं पता लगता। क्षण मात्र में निर्माण को प्राप्त होता है। अंतरोन्मुख आत्मा की दशा। ये अभिप्राय की विशुद्धि बहुत गहन है। पहले भी 15-20 दिन चर्चा ली थी, अभी 2-3 दिन से परमानेंट यही निर्मल मति से, तत्व की साधना से, अंतरोन्मुख दशा से ये मुख्य केंद्र बिंदु खिंच के आ रहा है। संसार से विरक्त वो ही है जिसे स्वभाव देखो, गुरु माया ने स्पष्ट कह दिया, ते सम शुद्धम जिन उक्त दृष्टि, इसे अपना शुद्ध स्वभाव समय स्वरूप अपना समय सार स्वरूप है, जिन भगवान की दृष्टि में ऐसा आया है, ऐसा जिसकी दृष्टि में दिख रहा है, जिसके अभिप्राय में है, वह जीव इस संसार से विरक्त है। भैया जो विरक्त है वो करेगा क्या? वो अपने पुरुषार्थ से जब तक बनेगा, जब तक मिथ्यात्म मदमय रागादि खंडम ज्ञान जागृत रहेगा, ज्ञान की जागृति रहेगी, तो मिथ्यात्म मदमोह रागादि का खंडन करता रहेगा। और यदि भैया कर्म धारा तेज हो गई तो बढ़िया गायक बन के बैठ जाएगा कि मैं तो देख रहा हूं, जान रहा हूं, वो पर्याय अपने आप ही खत्म हो जाएगा। खंडन भी नहीं करेगा, वो खंडन करेगा, वो खंडन नहीं होगा तो फिर वो उनको सबको कह देगा, खंडन मंडन भी गया चूल्हे में, मैं तो अखंडित लोकाधिपति चैतन्यमयी परमात्मा हूं। फिर वो कर्म कर पर्यायों का काल निकल जाएगा, प्रमाद ही नहीं रहेगा, आलसी नहीं रहेगा, थोड़ी समय के लिए, थोड़ी देर के लिए आवृत होगा, तो उस काल में भी जितना आवरण चढ़ेगा, लेकिन जैसे ही वो काल निकलेगा
वो एक झटका मारेगा ऐसे, हाँ सब धूल बाहर, सब कचरा बाहर। ज्ञानी साधक की चर्चा है भैया, ये जिनके ज्ञान में स्वभाव का जागरण, यानी आत्मबोध की प्राप्ति हो गई, उनके लिए है ये चर्चा। ये चर्चा विशेष साधकों के लिए है, बस सही कह रहा है, ये साधारण चर्चा नहीं है। जिन्हें आत्म अभिप्राय, जिन्हें मुक्ति की मार्ग तत्वार की साधना को बिल्कुल निर्द्वंद होके करना है, जो निर्भय होके पूरे वीतराग मार्ग को साधना चाहते हैं, जो निर्भय होके पूरे सिद्ध शिला तक निर्द्वंद होके आगे बढ़ने वाले साधक है, उनकी ही बात है ये, उनके लिए है ये। तो भैया ऐसा आनंद 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 अपना अनंत चतुष्टयमय परम चैतन्यमय स्वरूप जिन्हें बरत रहा है, मैं तो वो शुद्धि ही हूँ, सिद्धि ही हूँ, ममले ममयल अर्कविंद निर्विकल्प ध्रुव ज्ञान चेतना ही मेरा स्वभाव। अभी तो घर में थोड़ा भैया परेशान होता हुआ दिख रहा है, फिर पुत्र परिवार का पालन करता हुआ दिख रहा है, फिर बोलता बताता हुआ दिख रहा है, अरे पगले ये सिर्फ उसकी परिणमन की धारा है, ये सिर्फ उसकी वर्तमान परिणमन की धारा है। भैया भैया हम अंतर में, हम यदि हम हमारा भी ऐसा अभिप्राय है, लेकिन अभी भैया वो अंतर में मूर्छित दिख रहा है, राग आदि जुड़ता हुआ दिख रहा है, मोह आदि परिणामों में संलग्न होता हुआ दिख रहा है, हम ही दिख रहे हैं अपने अंतर में भी। भैया ये जो अंतर से उसका जुड़ान दिख रहा है राग आदि में, मोह आदि में, कर्तव्य आदि में, ये जो अज्ञान धारा में वो एक में हो रहा है ना, ये भी वर्तमान में उसकी तीव्र कर्म धारा है मात्र, कर्मों का उदय है मात्र, जिसके अभिप्राय की इतनी निर्मलता है, यदि वो ऐसा जुड़ भी रहा है ना, ऐसा एक में एक भी हो रहा है ना, तो भी अंतर से ये उसकी मात्र इस समय की वर्तमान अवस्था मात्र समझना, तो पता ही नहीं लगेगा कि कब ये अवस्था मिला जाएगी और कब वो सिद्ध शिला में चला जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि अभिप्राय की विशुद्धि होने पे कर्मों का बंध नहीं होता, नहीं कह सकते। ऐसा होता है जैसे कि यदि आप पानी में काला कलर मिलाओगे तो अलग बात है, तो नीला कलर मिलाओगे तो अलग बात है। काले कलर में पानी एकदम काला दिखेगा, पानी का स्वरूप ही नहीं दिखाई देगा, लेकिन नीला कलर मिलाओगे तो दिखेगा, पानी का स्वरूप दिखाई देगा, पानी जैसे दिखाई देगा। और भैया और कम नीला और पीला ही मिलाओ तो और लाइट, फिर जितना लाइट कलर मिलाओगे उतनी पानी की निर्मलता दिखेगी नहीं दिखेगी। जितना डार्क कर दो कलर उतना कलर महत्वपूर्ण हो जाएगा, पानी ढकता जाएगा। और जितना लाइट कलर मिलाओगे पानी की निर्मलता भी दिखेगी नहीं दिखेगी। जितना कम कलर मिलाओगे, जितना लाइट कलर मिलाओगे उतना पानी की निर्मलता भी दिखेगी ना। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सेम टू सेम भैया। यहाँ जितना उसके अभिप्राय में स्वभाव की बलवत्ता है, उस कारण से उस स्वभाव की प्रतीति, उस स्वभाव की बलवत्ता है, उसका अभिप्राय होने के कारण से उस जीव को ये जो कर्म बन रहे हैं ये काले कलर की तरह नहीं बनेंगे। वो कर्म उसे बनेंगे, कैसे बनेंगे भैया? वे पीले कलर की तरह बनेंगे, लाइट कलर की तरह बनेंगे। क्यों भैया? उसमें उसकी निर्मलता भी दिखाई देगी। और वह लाइट कलर वाले कर्म वो कब उड़ जाएंगे पता ही नहीं लगेगा।
कब नीचे बैठ जाएंगे, कब जम जाएंगे, कब छूट जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। आत्मा में घुलेंगे जरूर, पानी में घुलेंगे जरूर वो कलर, लेकिन छट से गायब हो जाएगा। अभी एक में एक संयोग तो चलेगा ना, लेकिन कब वो छूट जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। यहाँ तो किसी की इच्छा मत करो, किसी की कामना मत करो, किसी की ओर मत देखो, किसी की चिंता मत करो, सिर्फ एक काम करो। अरे तुम तो बुद्धिपूर्वक ही एक काम कर लो कि मैं तो वे अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्मा ही, स्वानुभव की चिंता मत कर, स्वानुभव अपने आप हो जाए। बस इसी को भजना, इसी को रटना, इसी की महिमा करना, और सारे द्वंद्वों को, सारे भेद को छोड़ के इस स्वरूप की अपने अंतर से संभाल करना। यदि स्वभाव की संभाल करोगे, अपने परिणामों की भी हो जाएगी, परिणति की भी हो जाएगी, सबकी संभाल हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। ये स्वभाव सामने रखोगे बार बार तो विभाव तो छूटेगा ही छूटेगा। मेरी तरफ देखोगे तो दूसरा दिखाई देना तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। स्वभाव के साथ दृष्टि जाएगी तो पर्याय दिखना अपने आप ही बंद हो जाएगी। यही राजमार्ग है भैया, यही मोक्ष मार्ग की साधना का मार्ग है, यही राजमार्ग है। और इस राजमार्ग में, इस मोक्ष मार्ग में अपने को निश्चल होके आगे बढ़ना है। बस संकल्प ले लो, निष्ठा कर लो, अपनी आत्मा का जागरण कर लो कि हमें तो अब अपने स्वभाव मात्र का, बस स्वभाव मात्र का लक्ष्य है, स्वभाव मात्र का होना है, और स्वभाव मात्र ही में इस श्रद्धा को बलवत रख के अपने स्वभाव के अभिप्राय का पोषण करो। ऑटोमेटिकली सारे कर्म कसाय क्षीण हो जाएंगे। स्वभाव की श्रद्धा के बिना अभिप्राय नहीं बनेगा, और अभिप्राय नहीं बनेगा तो मुक्ति का मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए जितनी गहरी श्रद्धा उतना गहरा अभिप्राय, और जितना गहरा अभिप्राय उतनी सजगता, उतनी जागृति, और जितनी जागृति जितना ज्ञान में ज्ञान का बोध, जितना आत्म स्वभाव का आत्म स्वभाव रूप अर्थात ज्ञान, ज्ञान रूप प्रकटता, ज्ञाता रूप ज्ञान की प्रकटता, ज्ञाता हूँ, ज्ञान में हूँ, जितना ज्ञान में रूप की प्रकटता उतना अपने आप ही सभी कर्मों से मुक्ति। बस ज्ञान रूप हूँ मैं, बस ऐसा एहसास भर उत्पन्न हो, बस ज्ञान रूप हूँ मैं, ऐसी स्वीकारता भर उत्पन्न हो, ज्ञान रूप मेरा स्वभाव है, ऐसे चिद्रूप का बोध मात्र उत्पन्न हो। बस भगवान कर्म तो अपने आप ही गल जाते हैं। बस भैया इतनी तत्व की देशना है, इतने ही जिनेंद्रों के द्वारा दिया मार्ग है, इतने ही आचार्य भगवंत गुरु तारंतरण देव हमें जगा रहे हैं, सत्य मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं कि हे भव्य आत्मान, जितना तेरा अंतर आत्मा अंतरकरण से अंतर में जागृत है, उतना संसार से विरक्त। भैया ऐसे ही संसार के दुखों से विरक्ति का मार्ग समस्त भव आत्माओं के जीवन में उत्पन्न हो, ऐसा उपदेश आचार्य जिनेंद्र देव ने, आज वो आचार्य तारंतरण स्वामी ने, जिनेंद्र परमात्मा ने हम समस्त भव जीवों को दिया है। और भैया ऐसे ही अपने मुक्ति का कल्याण का मार्ग बनता रहे, ऐसी अपनी भावना है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारंतरण मंडला आचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। जिन देशना की जय हो।